जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको शायद अजीब लग सकती हैं, लेकिन सच ये है कि बेहद चालाक लोग इन बातों का इस्तेमाल करते हैं लोगों से काम निकलवाने में, उनको हराने में और अपना फायदा करवाने में। चालाकी सीखना अच्छी बात है, सीखो, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको दूसरों की चालाकियों से बचने के लिए करना चाहिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। एंड जिंदगी में कई बार चालाकियां करना जरूरी होता है। आप किसी का नुकसान नहीं करते हो, लेकिन ये चालाकियां अगर आपको आती हैं तो आप नुकसान से बच जाते हो। ये बातें मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क। इकबाल फिल्म में जब मैच का आखिरी ओवर बाकी रहता है तो इकबाल कैप्टन से जिद करके बॉल ले लेता है और वो एक के बाद एक 4 बहुत ही लूज बॉल्स डालता है। चारों बॉल्स बिल्कुल एक जैसी डालता है। बैट्समैन चारों बॉल्स पर सेम डायरेक्शन में 4 चौके मारता है। इकबाल ग्राउंड पर ऐसा दिखावा करता है जैसे उससे ये लूज बॉल्स गलती से हो गई हो। बैट्समैन को भी यकीन हो जाता है कि इकबाल बेवकूफ सा बॉलर है। लेकिन 5वीं बॉल डालने से पहले इकबाल उठकर धीरे से मुस्कुराता है और फील्डर को एक इशारा कर देता है। बैट्समैन ये इशारा नहीं देख पाता। बैट्समैन को पूरा यकीन होता है कि यह बॉल भी बिल्कुल वैसे ही लूज बॉल आएगी और होता भी ऐसा ही है। इकबाल फिर से सेम बॉल डालता है और बैट्समैन को लगता है कि इस बार भी वो चौका मार देगा। वो सेम शॉट खेल देता है, लेकिन इस बार एक फील्डर उसके ये शॉट खेलते ही वहां पहुंच जाता है और वो कैच ले लेता है। यह इस लॉ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप बेवकूफ नजर आओ, दूसरों को स्मार्ट नजर आने दो और अपना काम निकलवा लो। स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जिसका कम से कम दिखावा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी पसंद और आपकी हॉबीज भी आपकी स्मार्टनेस शो करती हैं। अगर आप लोगों को ये यकीन दिला देते हो कि उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज आपसे ज्यादा बेहतर हैं, तो उनका आप पर भरोसा बढ़ जाता है। वो आपको अपने आसपास रखना चाहते हैं क्योंकि आपके करीब रहने से वो ज्यादा बेटर फील करते हैं, वो ज्यादा स्मार्ट नजर आते हैं। नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके साथ ये हुआ है वो लोग तो इससे बहुत रिलेट करेंगे, और जिनके साथ नहीं हुआ है उन्हें ये बातें अजीब लगेंगी। वो सोचेंगे कि ये वो क्या बकवास कर रहा है, मेरे दोस्त ऐसे थोड़ी हैं। तो सुनो, दोस्तों से सावधान रहो। दोस्त बहुत जल्दी जलने लगते हैं। दोस्त फ्यूचर में तकलीफ का कारण बन सकते हैं। किसी दोस्त की बजाय अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखोगे तो वो दोस्त से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। आपको दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से डरना चाहिए। KGF 2 में KGF पर कब्जा करने के बाद रॉकी अपने दुश्मन से दोस्ती कर लेता है जो पहले KGF के मालिक के साथ काम करता था, और उसे अपने काम पर रख लेता है। और वो इंसान अपनी वफादारी साबित करने के लिए पूरे जी जान लगा देता है। किंग हीरो को एक बार उनके दुश्मन ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। किंग को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने अपनी रानी को डांटते हुए कहा कि तुमने मुझे इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं। रानी बहुत वफादार औरत थी। उसने कहा कि महाराज, मुझे लगा शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह बदबू आती होगी। इस इंसिडेंट से यह बात साफ हो जाती है कि जो बुराई साफ दिखाई देती है उसके बारे में हमारे दुश्मन हमारे दोस्तों से ज्यादा जानते हैं। क्योंकि आप अपने दोस्तों का अच्छी तरह जानते भी हो तो फिर दोस्त रहते हुए अजनबी पर डिपेंड क्यों रहना। दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने दोस्तों को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना आपको लगता है। दोस्त अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको तकलीफ ना हो इसलिए वो अपनी बैड क्वालिटीज छुपा लेते हैं। जब आप मजाक करते हो तो वो थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। असल में आपको पता ही नहीं होता कि आपके दोस्तों के मन में आपके लिए रियल इमोशंस क्या हैं। आपके दोस्त मुंह पर तो यही कहेंगे कि आपकी पोएट्री बहुत अच्छी है, या आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, या आपका गाना बजाना बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब आप अपने किसी दोस्त को नौकरी पर रखते हो तो धीरे धीरे उसकी वो आदतें, वो बातें सामने आने लगती हैं जो उसने अब तक छुपा रखी थी। अजीब बात यह है कि आपकी अच्छाई के इस काम से आपके रिलेशंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। सभी लोग ये फील करना चाहते हैं कि उन्हें वो मौका अपने दम पर मिला है, लेकिन जब आप अपने दोस्त को नौकरी पर रखते हो तो उसे यह एहसान की तरह लगता है। वो जानते हैं कि उन्हें एबिलिटी के दम पर नहीं बल्कि दोस्ती की वजह से नौकरी मिली है। इस बात से वो मन ही मन परेशान हो जाते हैं। रोमन हिस्टोरियन टैसिटस ने कहा है कि लोग अपने साथ हुए एहसान का बदला चुकाने की बजाय अपने नुकसान का बदला चुकाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी एक बोझ है लेकिन बदला लेने में मजा है। जब आप दोस्त को नौकरी पर रखते हो तो आपकी पावर भी लिमिटेड हो जाती है। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि आपका दोस्त भी उस काबिल हो जिस काम के लिए आपने उसे रखा हो। वर्किंग एनवायरनमेंट में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप दोस्त बनाने की नहीं बल्कि काम करने की कोशिश कर रहे हो। पावर हासिल करने का तरीका यह है कि आपको यह अंदाजा लगाना आना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है।
दूसरी तरफ आपके दुश्मन एक गोल्ड माइन की तरह हैं जिनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जब आप किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखते हो तो वो जी तोड़ मेहनत करता है ये साबित करने के लिए कि आपने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन से अपनी दुश्मनी दफन कर दो और उसे अपने काम के लिए रखने की कोशिश करो। दुश्मनों की मौजूदगी से परेशान मत होइए, बल्कि आप दोस्त के बजाय दुश्मन के साथ बेटर सिचुएशन में होते हो, क्योंकि दोस्तों के मामले में आपको पता ही नहीं होता कि आपके दोस्तों में से आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। आप किस मकसद से काम कर रहे हो ये जाहिर मत होने दो। इससे आपके कॉम्पिटिटर अंधेरे में रहेंगे और अपना प्लान भी नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वो अपनी रक्षा का प्लान नहीं बना सकेंगे। इस तरह से आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हो और काफी समय तक गुमराह कर सकते हो। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।